नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? और आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं कि वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम 9 का, 10 का, 6, 7, 8 का शुरू हो चुका है बच्चों। तो इसी सिलसिले में प्यारे बच्चों हम मॉडल पेपर बनाना शुरू किए हैं। इसके पहले हमने 6, 7, 8 का मैथ का मॉडल पेपर बनाकर अपलोड कर दिए हैं प्यारे बच्चों। और बारी है आज क्लास 9th की। प्यारे बच्चों, मैं ये क्लास 9th का मॉडल पेपर आज बनाने वाला हूं और ये बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसमें से जितना सारा क्वेश्चन है ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से मिलेगा देखने को। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत कम समय में हम लोग पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन जो OMR पर आधारित होता है वो क्वेश्चन 20 डालेंगे और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों चलिए बिना विलंब किए, बिना देर लगाए हम लोग क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए, वार्षिक परीक्षा क्लास 9 मैथ यानी गणित मॉडल पेपर और खंड का, और आप लोग देख रहे हैं एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी, एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है ये आपको वीडियो। और प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोगों का कैसे लगेगा, कैसे लगा है और कैसे मतलब जो भी आप लोगों को पसंद आएगा कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना हम लोग समय को गंवाए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न जो है यहां देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है और 560 बार चित आता है, तो इस दशा में चित आने की प्रायिकता क्या होगी? प्यारे बच्चों सिक्का को उछाला जाता है और कितना सिक्का है? तो एक सिक्का है। तो एक सिक्का को उछालेंगे प्यारे बच्चों तो चित और पट दोनों में से कोई एक आएगा। चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, लेकिन यहां कह रहा है कि 560 बार चित आता है, तो इस दशा में चित आने की प्रायिकता क्या है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जिसको सॉल्व किए बिना नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम यहां थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे और कुछ ट्रिक बताएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। चलिए तो यहां देखिए, कुल 1000 बार उछाला जाता है और कितना है? 560। तो कुल जितना उछाला जाता है वो, यानी कहने का मतलब 560 बार चित आता है, यानी 560 और बटा 1000, इतना जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और यहां 56/100। अब जब इसको हम भाग देंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा? तो जानते ही है कि 0.5 भाग दे दीजिए, देख लीजिए ये होगा, क्योंकि 100 में हम भाग देंगे 56 का, तो भाग तो जाएगा नहीं। यहां हम 0 बढ़ाएंगे तो यहां 10 बढ़ा देंगे। अब जाएगा 5 बार में तो हो जाएगा आपका 500। चलिए फिर 6 0 उतारेंगे, फिर यहां और फिर 6 बार जाएगा, यानी 0.56। अब देखिए यहाँ 0.5 भी है और 0.56 भी है। अगर 0.56 नहीं होता तो हमारा आंसर जो है, विकल्प जो है ये सही होता है, लेकिन यहाँ 0.56 है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.56 या 56। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि चर मान 3, 4, 8, 10, 15 का समांतर माध्य क्या होगा? प्यारे बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां देख लेते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जितने पद दिया रहता है उन पदों को जोड़ करके और पदों की संख्या से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं प्यारे बच्चों, भाग दे देते हैं। चलिए तो इस तरह से समांतर माध्य एकदम शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे। समांतर माध्य इक्वल टू 3 + 4 + 8 + 10 और +15 और बटा पदों की संख्या 1 2 3 4 5 और बटा 5। दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? देख लेंगे यहां पे, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब जुड़िए यहां पे
तो क्या होगा 5 और 8, 8 पन 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 को 0 हासिल 2, 1 2 3 4, यानी हो जाएगा आपका 40। और ये हो गया आपका 5, यानी 5 8 40। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए विकल्प में है, एकदम है प्यारे बच्चों, होना चाहिए एकदम है, यहां देख लेते हैं 5 8 40, ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, दूसरा का यानी 8 होगा। चलिए, तो इस तरह से सॉरी बच्चों, सर्दी जुकाम थोड़ा हो गया है, इसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है और छींक आ ही रही है, इसलिए माफी चाहूंगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों चलिए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। संख्याओं, तीसरा क्वेश्चन है संख्याओं 4 5 6 7 9 11 की माध्यिका होगी। अब देखिए माध्यिका को हम दो तरह के तरीकों से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका ऑप्शन है ए है, माने अ है 6.5, ब है 6, स है 7 और द है 7.5। अब देखिए हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम अगर 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या 6 है। अब देखिए तो इधर 3 और इधर 3 और इसके बीच में होगा ना, तो बीच में क्या होगा 6.5, 6 और 7 के बीच में क्या होगा 6.5। तो इस तरह से 6.5 ये हो जाएगा। अगर नहीं तो माध्यिका का सूत्र भी प्यारे बच्चों लगा सकते हैं। जब पदों की संख्या सम हो तो क्या होता है 1/2 n/2 में पद का मान धन n/2 में +1 में पद का मान, ये सूत्र होता है। लगाएंगे तो वही आएगा। लेकिन यहाँ को कम समय में हम लोग को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि समय को ध्यान देते हुए करना है। तो इसलिए 4 5 6 और इधर है 1 2 3, यहाँ मतलब 1 2 3 से 1 2 3 यानी बीच वाले यही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6 और 7 के बीच में 6.5, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। चलिए तो हो गया 3। तीसरा देखिए, तीसरा तो हो गया प्यारे बच्चों। चलिए चौथा देखिए, किसी कक्षा के 10 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है। प्रश्न है कि किसी कक्षा के 10 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है। 10 12, 15 10, 17 12, 15 14, 15 14। तो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप लोगों को हमने बताया है चिल्ला चिल्ला कर प्यारे बच्चों कि बहुलक वो होता है जो संख्या ज्यादा बार आया रहता है। जो संख्या ज्यादा बार आया रहेगा वही बहुलक हो जाएगा। अब इसमें देखिए इन पदों में देखिए कि कौन संख्या अधिक बार आया है। देखिए 10 जो है 2 बार में आया, चलिए 12 1 2 2 बार आया, चलिए 15 1 2 3 बार आया, 15 17 1 2 14 1 2, यानी 15 है प्यारे बच्चों 3 बार आया, यानी 1 2 3। तो 15 ज्यादा बार आया इसलिए बहुलक क्या हो गया प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जितने क्वेश्चन अभी हम बताए हैं यानी 1 से लेकर के 4 तक, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी तो बताएंगे। चलिए तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी लिखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचे हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन क्या होगा। 4/3 पाई आर क्यू, ब है 4 पाई आर क्यू, स है 8/3 पाई आर क्यू और द है 32/3 पाई आर क्यू। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो गोले की त्रिज्या r है प्यारे बच्चों। त्रिज्या जो है दिया है प्यारे बच्चों कितना 2r, और हम जानते हैं कि किसी गोले का आयतन का सूत्र होता है गोले के आयतन बराबर 4/3 और पाई आर क्यू। ये सूत्र याद रखना होगा प्यारे बच्चों, तभी आएगा क्योंकि ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू तो रखिए 4/3 पाई और आर की जगह रखेंगे 2r का होल। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा और r का क्यू करेंगे तो r क्यू।
तो इस तरह से अब बताइए 8 चौको 32 कटेगा ही नहीं, तो 8 चौको 32, 32 पाई आर क्यू और बटा 3। यानी साफ ऑप्शन दिख रहा है प्यारे बच्चों कि कौन सा होगा, तो इसका द होगा। देख रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, उसको सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाके जो विकल्प मिलेगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है घन का आयतन और पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब घन का हमको भुजा निकालना पड़ेगा बच्चों, इसीलिए यह आयतन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम घन का आयतन निकाल लेते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ घन का आयतन सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू यानी भुजा क्यू, और ये आयतन दिया है 8 और ए क्यू, तो ए बराबर ये हो जाएगा इसका घनमूल, और ए बराबर क्या हो जाएगा घनमूल निकालने के लिए तरीका 2 गुणे 2 गुणे 2, और त्रिक का एक समूह बनता है प्यारे बच्चों, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा 2, ये हो गया 2 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ये आयतन 8 सेंटीमीटर न देख करके यहाँ देना चाहिए 8 घन सेंटीमीटर, इसको आप बना लेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम ध्यान नहीं दिए, 8 घन सेंटीमीटर आयतन, क्योंकि आयतन जो है प्यारे बच्चों घन सेंटीमीटर में होता है, तो यहां लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, क्यों ही लिख लीजिए, क्या करना है। चलिए घन सेंटीमीटर लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यों लिखिए। अब ये हो गया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए घन का। तो जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर होता है। नहीं दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना। चलिए ऊपर ले लेते हैं, हम ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए तो 2 हमने निकाल दिया है, ऊपर कर लेते हैं यहां से। चलिए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 और 2 का स्क्वायर, तो 6 और गुणे 2 का वर्ग 4 बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आया है प्यारे बच्चों। हाँ, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर, यानी 24 हो जाएगा आपका ये। चलिए सही है ना प्यारे बच्चों, देख लेंगे आप लोग, ठीक ना। क्योंकि 8 दिया है तो इसका आयतन 8 दिया है, भुजा निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हीरोन के सूत्र में यश निरूपित करता है। हीरोन एक गणितज्ञ थे हीरोन, और उन्होंने फार्मूला दिया, क्या दिया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया कि यश इजकल टू करणी में अंडर रूट, यश नहीं बल्कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इजकल टू अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ दिखा लेते हैं कि ये क्या है, ठीक ना। यहाँ ये किस तरह से हीरोन ने दिया था। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हीरोन का सूत्र, और उसमें यश जो है क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करणी में यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। जहां यस बराबर क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी त्रिभुज का यस क्या है यही, इससे हमको मतलब यही है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए
तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिया, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा दीर्घखंड में बनाए गए कोण की माप होगी 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश और 45 अंश। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जब भी कोई वृत्त हो और जीवा त्रिज्या के बराबर होगा तो जीवा द्वारा दीर्घखंड में बनाया गया जो कोण होगा प्यारे बच्चों, वो सीधे जो है 60 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। इस चीज को याद रखें। कब? जब जीवा केंद्र के बराबर हो और जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त में बनाए गए जो कोण होगा उस कोण की माप कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 60 डिग्री होगा। इस चीज को याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 34 सेंटीमीटर है तथा एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? क्या 15 सेंटीमीटर होगी, 16 सेंटीमीटर होगी, 17 सेंटीमीटर होगी या 14 सेंटीमीटर होगी? तो चलिए प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को तो बिना सॉल्व किए आएगा नहीं, यहां हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो एक थोड़ा सा एक वृत्त बना लीजिए प्यारे बच्चों और इसका व्यास जो है 34 सेंटीमीटर कर लीजिए। व्यास ये हमारा है, यहां से यहां 34 सेंटीमीटर हो गया। थोड़ा सा छोटा दिखेगा लेकिन दिखेगा प्यारे बच्चों। ये हो गया 34 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक जीवा की लंबाई हम यहां मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है, ये है। तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या है? तो ये केंद्र है मान लीजिए और इस जीवा की दूरी क्या है? यही है। तो अब देखिए जब केंद्र से जाएगा तो इसको क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा प्यारे बच्चों। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 16 है, ये आपका 16 है प्यारे बच्चों, ये 16 है, तो इस आधा आधा कर देगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 8, ठीक, ये हो जाएगा 8 और ये कितना होगा प्यारे बच्चों? अब हम इसको देख लेते हैं कितना होगा, ठीक ना। चलिए तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको जो है ऐसे कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों यहां देख लेते हैं, जैसे हमने वृत्त बना दिया, ये व्यास है तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? यहां से ये और यहां से ये सब त्रिज्या है प्यारे बच्चों, तो त्रिज्या हो जाएगा 17 का आधा यानी 34 हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 34/2 यानी 17 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया हुआ है 16, तो 16 का आधा, इसको ओ माने, इसको ए बी माने, सी और ये डी माने। तो यहां देखिए अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन गया त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय डिटेल बताते रहे हैं। तो कर्ण यानी ओडी का स्क्वायर इजकल टू डीसी का स्क्वायर धन ओसी का स्क्वायर। तो ओडी आपका क्या है? ओडी आपका 17 है, 17 का स्क्वायर इजकल टू डीसी, डीसी आपका 8 का स्क्वायर प्लस ओसी यानी ओसी ज्ञात करना है। तो ये 17 का 289, अब ये हो जाएगा 64 प्लस, तो इधर आएगा तो 218 मतलब 289 माइनस 64 इजकल टू ओसी। अब यहां देखिए घटा लीजिए, 9 में से 4 जब 5, यहां बचा 2 और ये 2 बराबर ओसी। तो ओसी बराबर करनी में हो जाएगा 225, तो ओसी बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होगा। दिख रहे हैं प्यारे बच्चों? हाँ दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा कट जा रहा है प्यारे बच्चों, कट जा रहा है यहां से, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा यहां से ऊपर कर ही देते हैं। चलिए तो इस तरह से यहां
289 माइनस 64 बराबर OC, तो 225 इजकल टू OC स्क्वायर, तो OC बराबर करनी में 225, तो OC बराबर 15 सेंटीमीटर। अब तो दिख रहा होगा, यही चीज यहाँ लिखे हैं। चलिए, तो 15 देखिए कहाँ है, तो ये ऑप्शन है ये, तो 15 हो जाएगा आपका, 9 का 15 हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 9 का 15। चलिए बना लीजिए इसको। फिर 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 10वां देख लेते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त में जो है आधा, और अर्धवृत्त में, यह अर्धवृत्त में बना कोण, तो आप याद रखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा जो है 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, यानी क्या होता है, 90 अंश होता है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है सी सही होगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया, अभी 10 बाकी है, यानी आधा क्वेश्चन हमने वैकल्पिक का कवर कर लिया प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं हम लोग। 11 नंबर है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। जो वृत्त होता है प्यारे बच्चों, उसकी बड़ी जीवा, जैसे छोटी जीवा होती है, मझली जीवा होती है, बड़ी जीवा होती है, ऐसे। जैसे मान लीजिए ये, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो ये सब जीवा ही तो है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये सब जीवा है। लेकिन कह रहे हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो क्या होगी, बीच में ही तो होगी, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा जो है वृत्त होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी व्यास होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी, व्यास होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ब जो है लॉक किया जाए, यानी ब सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, प्रत्येक प्राकृत संख्या अपूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे, जितने प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी अ को लग किया। चलिए 13 नंबर है, 2 + √3 × 2 - √3 का सरलतम रूप होगा। प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, आसान है, फार्मूला पर आधारित है। चलिए इसको देख लेते हैं। टू प्लस √3 × 2 - √3। अब देखिए a + b और a - b है, तो आप लोग जानते हैं कि पहले क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में जब a - b होता है तो a² - b²। तो ठीक उसी प्रकार a के जगह पर यह है, b के जगह पर यह है, तो 2 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, यानी 1 आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 1। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये अ आपका सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग 13 नंबर कर लिए, अब बचा है 7 जो अभी हम लोग करते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। अब यहां से लगभग अलजेब्रा यानी बीजगणित शुरू है प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 जो है कह रहा है कि 16 का पावर 3/4 का मान होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आप लोगों को। यहाँ देख लीजिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 16 का पावर 3/4, ये बताइए प्यारे बच्चों 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और गुणे ये 3/4 है ये, यानी 2 के पावर 4 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, तो उसका मतलब क्या होगा 16 ही होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। अब देखिए 8 कहीं होगा, तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये अ होगा। तो ऐसे सवाल बच्चों जो है तुक्का नहीं लगा पाएंगे, तुक्का लगा कर होगा ही नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देख लेते हैं। बहुपद कह रहा है कि बहुपद 6x की पावर 4 + 6x + 5 की घात होगी। तो देखिए घात देखने के लिए, घात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि x पर ज्यादा से ज्यादा कितना पावर है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है प्यारे बच्चों। x पर जो जितना अधिक पावर होगा वही उसकी क्या होगी, घात होगी, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहां देख रहे हैं ना,
x पर सबसे ज्यादा अधिक पावर क्या है, 4 है, इसलिए ये आपका सविकल्प सही है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक शून्यक -4 है, तो के का मान क्या। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x आप प्लस के का एक शून्य जो है 4 है, तो शून्य 4 दिया हुआ था, यहाँ x की जगह पर हम रख देते हैं 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे -4 और प्लस के इजकल टू 0। अब माइनस ये 16 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -11 जो 44 और प्लस के इजकल टू 0। अब ये घटेगा तो 44 में 16 जाएगा तो यहाँ हासिल लेंगे 14 14 6 जब 8, यहाँ बचा 3 3 में से 1 जब 2 और प्लस के इजकल टू 0। ये -28 होगा क्योंकि ये जो है क्या है माइनस में है, तो के बराबर ये उधर जाएगा तो 28 हो जाएगा प्यारे बच्चे। इस तरह से के का मान 28 होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन बी आपका सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 16 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया। अब इस तरह से अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 पर पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। चलिए हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग 17 नंबर पर पहुंचते हैं। 17 नंबर है कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड होगा। अब इन चारों ऑप्शनों से कौन होगा, पहले फटाफट हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि तुक्का लगाने से नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3। अब क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले अंक से लास्ट अंक में गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा उसका हम ऐसा दो खंड करेंगे प्यारे बच्चों कि गुणा करने पर 6 18 है और जोड़ने के टाइम पर 11 है। तो चलिए, तो हमारे ख्याल से 9 और 2 आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कर लेंगे 2 करेंगे तो 9 2 फिर 3 से काटेंगे फिर 3 फिर 3, तो देख रहे हैं 3 3 9 और ये यानी 9 गुणे 2 बराबर 18 और 9 धन 2 बराबर 11 आ गया ना। अब इसको सेट कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3, यहाँ 3x काम ले लेते हैं तो 3 दूना 6x और प्लस 3 3 का 9, यहाँ काम लेते हैं 1 तो 2x प्लस 3, फिर ये कामन ले लेंगे 2x प्लस 3 तो बचेगा 3x प्लस 1। अब देखिए कौन ऑप्शन सही है, मिल रहा है 3x प्लस 1 और 2x प्लस, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। तो इस तरह से पहला ही हमारा पहला अ को लग किया जाए, देख रहे हैं ना। चलिए अब देखिए 18 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान होगा। प्यारे बच्चों इसको बहुत ट्रिक से सूत्र से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इस सूत्र से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो जब इसका सूत्र लगाएंगे तो 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर बराबर पहले क्वेश्चन में 99 प्लस 98 इंटू 99 माइनस 98, तो इसको जोड़ लीजिए 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 9 18 1 19 और गुणे 99 से गया 98, 99 से 98 गया तो 1 हुआ और 197 से गुणा करेंगे तो 197। देख रहे हैं पर बच्चों, तो इस तरह तो सूत्र से बहुत ही आसानी से आ गए 197 बस सही है आपका। चलिए 19 नंबर कह रहा है कि निर्देशांक 4 4 इनमें से किस रेखा का हल है। अब हल यहाँ खोजेंगे प्यारे बच्चों, किस रेखा का हल है, तो यहाँ इसको पहले रफ कर देते हैं, इस सॉल्व करने के लिए हमको जगह चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं, यहाँ ऐसे ही चेक कीजिए 4 दूना 8 और 4 3 12, तो इसके बराबर तो आएगा नहीं, ये सही गलत है। फिर यहाँ रखिए x की जगह पर 3 3 3 का 9 और 4 दूना 8 तो 9 8 17, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए 4 3 12 नहीं, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 चौको 12, 8 से 12 गया -4, यही सही है प्यारे बच्चों, ये सही है।
क्योंकि जब हमने x और y का मान रखा तो -4 के बराबर आ गया। यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। इस तरह प्यारे बच्चों ये स आपका सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 19 तक हो गया प्यारे बच्चों, इसको जल्दी लिख लीजिए कि फिर हम एक क्वेश्चन और बचा है वो विकल्प में, उसको कर लें। चलिए लिखिए जल्दी। हाँ तो प्यारे बच्चों बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कोणों की माप होगी। अ है 100/80, ब है 60 अंश 120 अंश, नहीं ब है ये, स है 80 अंश 100 अंश, द है 120 अंश और 60 अंश। देखिए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 होता है प्यारे बच्चों। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। चलिए यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पर हल कर लेते हैं, ठीक ना। तब देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। मान लेते हैं कि पहला कोण 5x क्योंकि अनुपात दिया है और दूसरा कोण 4x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? माना पहला कोण 5x और दूसरा कोण क्या है? 4x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा और 5x और 4x 9x हो जाएगा बराबर 180। तो x बराबर 180/9, 9 दूना 18, यानी x का मान कितना आ गया? 20 अंश। तो जो हम माने हैं पहला कोण 5x, तो 5 गुणे 20 यानी 100 अंश, और दूसरा कोण 4x माने हैं तो 4 गुणे 20 बराबर 80 अंश, यानी पहला 100 और दूसरा 80 होगा। पहला 100 और दूसरा 80, यानी क्वेश्चन 20 का विकल्प होगा सही और 100 और 80। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 100 और दूसरा हो जाएगा 80। ठीक, चलिए तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग बहुविकल्पी कवर कर लिए, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी लिख लीजिए कि फिर हम आगे वर्णात्मक यानी एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जल्दी लिखिए।